गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिएट करेंगे कुछ सुपर सिंपल इजी एंड क्विक बोहो डेको डीआईवाई, जिनमें हमारा पहला डीआईवाई है ये ब्यूटीफुल बोहो वॉल आर्ट, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे बहुत ही कम बजट में या फिर आप यूँ कहें कि बेस्ट चीज़ों को लेकर आप इस डीआईवाई को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इस डीआईवाई को बनाने के लिए मैंने लिया है एक ये प्लाईवुड का पीस रखा हुआ था मेरे पास। अगर आपके पास इस तरीके का प्लाईवुड पीस नहीं है तो आप यहाँ पर कार्डबोर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो सबसे पहले इसके बीच में मुझे बनाना है एक सर्कल, जिसमें हम हमारे पेस्ट को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल के अंदर लगाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी और पानी को मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है उसके अंदर बटर नाइफ की हेल्प से कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इस पेस्ट को हमें कुछ ऐसा लगाना है कि उसमें एक अच्छा सा टेक्सचर नजर आए। बहुत ही हमें स्मूथ नहीं करना है इसे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता ही पा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इस पेस्ट को इस सर्कल के बीच में अप्लाई किया है। अब बची हुई ये जो वुडन वाली गैप है, इसके ऊपर हम व्हाइट एक्रेलिक पेंट लगा देंगे, जिससे कि ये सारा हमारा जो बची हुई गैप है वो कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमारा टेक्सचर पेस्ट और हमने जो भी ये व्हाइट एक्रेलिक पेंट किया था ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर मैं हमारा जो व्हाइट एक्रेलिक पेंट वाला पोर्शन है उसके ऊपर ब्लू कलर से कुछ पैटर्न बना रही हूँ, कुछ वेव्स बना रही हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल पेंटिंग है ये। यहाँ पर मैंने ब्लू के लाइट और डार्क शेड्स लिए हैं। आप यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से वेव्स हमें क्रिएट कर लेना है इस सर्कल के चारों ओर। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखने में। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ गोल्डन एक्रेलिक पेंट और इन वेव्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी, जिससे कि जो वॉल आर्ट आते हैं, अगर आपने अमेजोन पर या फिर देखा होगा ऑनलाइन, इस तरीके के वॉल आर्ट में एक गोल्डन हाईलाइट कलर होता है, जिससे कि ये वॉल आर्ट और भी ज्यादा रॉयल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन एक्रेलिक कलर से मैंने इन वेव्स को हाईलाइट कर लिया है। और हमने जो टेक्सचर पेस्ट से सर्कुलर बनाया था उसके ऊपर भी मैंने फिंगर टिप की हेल्प से थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है, जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये सर्कल जो हमने बनाया है। अब इस सर्कल के अराउंड लगाने के लिए मैंने लिया है अपने एक ओल्ड ब्रूम का, ये इस तरीके से आप इसे फ्रिंजेस बोल सकते हैं, वो मैंने लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई लेस या फिर नहीं है तो आप यहाँ पर जूट थ्रेड को एक लंबी थ्रेड में टाई करके भी यहाँ पर लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्कल के अराउंड मैंने लगा लिया है, जिससे कि काफी ज्यादा एक बहुत टच मिल रहा है इस वॉल आर्ट को और बहुत ही ज्यादा ये प्रीटी भी लग रहा है। तो सर्कल के चारों ओर हॉट ग्लू गन से मैंने इन फ्रिंजेस को स्टिक कर लिया है और बाद में मैं इसे इवनली कट कर लूंगी, क्योंकि फ्रिंजेस काफी ज्यादा बड़ी लग रही हैं। तो मैंने इसे इवनली चारों ओर से कट कर लिया है। अब इस फ्रिंजेस की बाउंड्री को कवर करने के लिए मेरे पास रखी हुई थी ये व्हाइट कॉटन रोप, जिससे कि मैं इस फ्रिंजेस की बाउंड्री बना लूंगी। अगर आपके पास यहाँ पर वुडन बीड्स हैं, कौड़ी शेल्स हैं, या फिर आप इन्हें क्राफ्ट मिरर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आपकी इस बाउंड्री को डेकोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाइट रोप को मैंने इसके ऊपर लगा लिया है और ये है इसका फाइनल रिवील। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट डीआईवाई है ये ब्यूटीफुल क्विक एंड इजी बॉटल लैम्प, जो कि बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सबसे बड़ी बात बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने दो चीज़ों का रिसाइकल किया है, एक है ग्लास बॉटल और दूसरा ये बैम्बू बास्केट। तो सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी ग्लास बॉटल ली है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी प्लास्टिक बॉटल को भी रिसाइकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ग्लास बॉटल के ऊपर लगाने के लिए मैं कलर को रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन कलर और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। बेकिंग सोडा डालने से इस कलर का जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा रफ और जो अर्दी लुक होता है, जो दाने वाला टेक्सचर होता है, वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम बॉटल के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये टेक्सचर कितना ज्यादा अच्छा और एक रस्टिक लुक दे रहा है हमारी बॉटल को।
तो देखिए ड्राई होने के बाद हमारी ये बॉटल कुछ ऐसी लग रही है। इसका ये टेक्सचर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम इसे करेंगे पेंट। तो यहाँ पर पेंट करने के लिए मैंने जो मड क्लॉथ जो पेंटिंग होती है, जो आपने सोशल मीडिया पर या पिंटरेस्ट पर देखा होगा, बहुत ही ईजी और सिंपल ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, तो वो मैंने इसके ऊपर क्रिएट कर लिए हैं व्हाइट एक्रेलिक पेंट से। अगेन बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल है ये पेंटिंग। तो यहाँ पर देखिए पूरी बॉटल के ऊपर मैंने ये पैटर्न को अप्लाई कर लिया है और ये कुछ ऐसी लग रही हैं। बॉटल के बाद बारी आती है हमारे लैम्प शेड की, जिसके लिए मैंने एक बेम्बू बास्केट ली है, ये टोकरी ली है और इस टोकरी की बाउंड्री आप देख सकते हैं कि पिंक कलर से पेंट की हुई है, जो कि हमारे बॉटल के साथ अच्छी तरीके से मैच नहीं हो रही है, जिसके लिए मैंने इस पिंक कलर को सबसे पहले व्हाइट एक्रिलिक पेंट से कवर कर लिया है और बाद में इसे जो हमने बॉटल पर ब्राउन कलर पेंट किया था उसी कलर को इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है, जिससे कि इन दोनों चीज़ों का एक सिमिलर लुक लगेगा। अब यहाँ पर टोकरी को मैंने कुछ वुडन बीट से डेकोरेट कर लिया है। अब हमें इस टोकरी को एक स्टैंड बनाना है, जिससे कि हमें इसे बॉटल के ऊपर अच्छी तरीके से इंसर्ट करके इसका एक लैम्प शेड क्रिएट कर सकेंगे, जिसके लिए मैंने अपना एक ओल्ड ब्रश लिया है। आप कोई भी वुडन स्टिक ले लीजिए जो कि थोड़ी थिक और स्टिफ हो, जो हमारी बॉटल के अंदर अच्छी तरीके से इंसर्ट हो सके। तो इस ब्रश को स्टिक करने के लिए मैंने दो वुडन बीट्स को सबसे पहले हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लिया है टोकरी के बीच में, और अंदर की ओर मैंने हमारे ब्रश को फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर एक स्टॉपर बनाना है हमें, जिससे कि हमारा ये टोकरी जो है वो बॉटल के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का लीड था, उसे मैंने सर्कुलर शेप में कट करके कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा लिया है, जिससे कि हमारा ये अच्छा सा एक स्टैंड रेडी हो गया है, एक लैम्प शेड रेडी हो गया है। लास्ट में मैंने इस टोकरी को डेकोरेट कर लिया है कुछ मिनी टेसल्स के साथ, जिससे कि इस लैम्प शेड का लुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा और ये लैम्प शेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। लास्ट में इस टोकरी के अंदर मैंने कुछ फेरी लाइट्स को स्टिक कर लिया है सेलो टेप की हेल्प से, और इसी के साथ रेडी हो जाता है हमारा ये ब्यूटीफुल और यूनिक बॉटल लैम्प। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट डीआईवाई है ब्यूटीफुल बोहो वास विद फिलर्स, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का रोल रखा हुआ था मेरे पास, जो कि कुछ ऐसा है। आप यहाँ पर चाहें तो पीवीसी जो पाइप्स रहते हैं, मुझे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि पीवीसी पाइप्स को हम किस तरीके से रिसाइकल करें, तो यहाँ पर आप पीवीसी पाइप्स का रिसाइकल करके बहुत ही ब्यूटीफुल जो लॉन्ग वास रहते हैं उन्हें रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने मेरे पास रखी हुई थी एक बैम्बू मैट, जिसे मैंने अपने पिछले डीआईवाईज में भी यूज़ किया था। तो बैम्बू मैट को मैंने इस पाइप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है, इस रोल के अकॉर्डिंग कट कर लिया है, और हॉट ग्लू गन की हेल्प से इस मैट को हम इस रोल के ऊपर स्टिक कर लेंगे। अब इसके एक साइड मैंने मास्किंग टेप को स्टिक कर लिया है। इसकी हम एक बाउंड्री बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी, जिसके लिए मास्किंग टेप को स्टिक करके मैंने व्हाइट एक्रिलिक पेंट इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है, और बाद में ब्लैक एक्रिलिक पेंट से थोड़े से हम ट्राइंगल और आउटलाइनिंग बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किसी लेस फ्रिंजेस या फिर कोई बीट से भी इसे डेकोरेट कर सकती हैं। तो इसी के साथ बहुत ही सिंपल सा हमने ये वास क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे फिलर्स, जिसके लिए मैंने मेटल वायर जो होता है उसे लीफ शेप में मोल्ड करते हुए इस तरीके से बना लिया है। दो लीफ मैंने बनाई है उसकी, इस तरीके से लीव्स के शेप में हमें इस वायर को मोड़कर उसका लीफ शेप में उसे बना लेना है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेंगे जूट थ्रेड को, जिसके लिए मैंने देखिए जूट थ्रेड लिया है, और पूरी तरीके से हमें इन लीव्स को इस जूट थ्रेड से कवर कर लेना है। अब इसके बीच में लगाने के लिए आपको कोई भी एक लंबी स्टिक चाहिए इन लीव के ही लंबाई की। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से बीच में स्क्वेयर्स को स्टिक कर दिया है, और बाद में अगेन हम लेंगे जूट थ्रेड को, और कुछ इस तरीके से लीव्स के बीच में जो शेप होता है उसे कुछ इस तरीके से जूट थ्रेड को हम टर्न कर लेंगे, और इस तरीके से हमें इसका ये पैटर्न बना लेना है। तो
तो इस तरीके से जिगजैग करते हुए दोनों साइड मैंने इस जूट थ्रेड को स्टिक कर लिया है, जिससे कि एक लीफ का ये शेप बन गया है। और इसी के साथ मैंने एक पेपर का फैन भी बनाया था इस वेस्ट के अंदर रखने के लिए, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के तीनों ईजी, सिंपल और बहुत ही बजट फ्रेंडली डेको डीआईवाई आइडियाज। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। इन तीनों डीआईवाईज में से आपको सबसे अच्छा डीआईवाई कौन सा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक और इजी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।